एक बनिया परदेश में व्यापार के लिए जा रहा था। उसने मोरों की थैली कमर के नीचे बांध रखी थी। जैसे ही जंगल से गुजरने लगा तो तीसरे पहर ठगों ने उसे घेर लिया। लाठी को सहलाता हुआ ठगों का मुखिया कहने लगा, सेठ जी, हम तो आपके पास ही आ रहे थे। हमारी छोटी बेटी का ब्याह है, 6 दिन बाकी हैं। मुझे उधार रकम चाहिए। सेठ ने सहज भाव से पूछा कि आपको कितनी रकम चाहिए। ठगों के मुखिया ने कहा, जितनी आपके पास हो उतनी दे दीजिए। सेठ तो पहले ही समझ गया था कि वह ठगों के फंदे में फंस गया है। मोरे तो अब देनी ही पड़ेंगी। ठगों के पास लाठियां हैं, पर उसे तो अपनी बनिक बुद्धि से ही सामना करना है। मुस्कुराते हुए कहने लगा, अच्छा हुआ कि परदेश का चक्कर बच गया। मैं उधारी के धंधे पर निकला हूँ। शगुन भी अच्छे हुए हैं। कुछ गिरवी रख सकते हो? गिरवी? ठगों के मुखिया ने चौंक कर कहा, गिरवी तो मेरी जीभ है, कहें तो इसे काट कर दे दूं? तो सेठ ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, काटने की जरूरत नहीं है, ये तो मुंह में ही शोभा देती है। फिर बनिया ने चुपचाप मोहरों की थैली निकाल ली। गमछे पर मोहरे खाली करते हुए कहने लगा, सिर्फ एक मोहर राह खर्च के लिए तो मैं रखूंगा ही। ठगों के मुखिया ने प्रतिष्ठा रखने के लिए शराफत दिखाई। क्यों सेठ जी, एक ही क्यों, 2 रख लीजिए। बनिए ने मुस्कुराते हुए कहा, बनिए का बेटा हूं ना, बेकार ब्याज क्यों गंवा दूं। ठगों का मुखिया बड़ा खुश हुआ। ऐसा उदार बनिया तो आज तक ना देखा और ना सुना। उधर बनिया भी खुशी खुशी मोहरे गिनने लगा। पूरी 120 मोहरे थीं। फिर कहा, तुम भी गिन लो। मुखिया ने फिर उदारता दिखाई और कहने लगा, आपने अभी तो गिनी है, अब कोई गिनने की जरूरत नहीं। बरगद के नीचे बैठे हैं, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। फिर बनिया कहने लगा, हाँ, यह बात तो सही है, पर एक बात तो करनी ही पड़ेगी। किसी की साख डलवाए बिना मैं कभी उधार नहीं देता। साख डलवाने की तकलीफ तो करनी ही पड़ेगी आपको। संयोग की बात ऐसी बनी कि इतने में एक खरगोश पास से गुजरा। ठगों का मुखिया झट से कहने लगा, इस भीड़ जंगल में और साख तो मैं कहाँ से लाऊं? इस खरगोश की साख ही लिख दीजिए। बनिया तो कहते ही मान गया। खुशी प्रकट करते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं, खरगोश से बढ़िया साख और किसकी हो सकती है। इतना कहकर बनिया ने बही खोली। 120 मोहरों का हवाला देते हुए उसने मुखिया का नाम गांव लिख लिया, जो कि एकदम गलत था। अंत में जोर से बोलते हुए बही खाते में लिखा, साख एक खरगोश की, और उसने मोहरें मुखिया को संभाल दी। राम राम करने के बाद चारों ठगों ने अपनी राह ली और बनिया ने अपने गांव की राह ली। घर आकर सेठानी से उसने कुछ नहीं छिपाया, सारी बात ज्यों की त्यों बता दी। वक्त जरूरत पर वह राजा को भी उधार देता था। सभी दरबारी उससे परिचित थे। राजा से उसने इस बारे में कुछ चर्चा नहीं की। ऐसी मूर्खता का नमूना बताए तो कैसे बताए, और बताए भी तो क्यों बताए। पर उसने एक विश्वस्त सैनिक से सांठ-गांठ अवश्य कर ली। वह सैनिक उसकी हवेली पर 2-3 चक्कर लगा ही जाता था। संयोग बनना हो तो किसी से पूछकर नहीं बनता। वही चारों ठग एक दिन भेष बदलकर बनिए की हवेली में 1000 मन बाजरे का सौदा करने आ गई। ठगों के मुखिया ने बताया कि हम लखी बंजारे के मौसेरे भाई हैं और यहाँ से 20 कोस दूर रहते हैं। बनिए ने मुखिया को बोलते ही पहचान लिया, पर जाहिर कुछ भी नहीं होने दिया। बाजरे का भाव ताव सभी तय हो गया। बनिए ने फिर कहा कि आप 2-3 जगह भाव का पता कर लें तो अच्छा रहेगा, तब तक मैं रुपयों का इंतजाम करता हूँ। लखी बंजारे के मुसेरे भाई को कौन नहीं जानता था। ठगों के मुखिया ने बनिया के कहने पर हामी भरी और साथियों के साथ बाजरे का भाव पूछने के लिए चला गया। उसके जाते ही बनिए ने विश्वस्त सैनिक को सारी बात समझाई। वह सैनिक थोड़ी ही देर में अपने 5 साथियों को लेकर हवेली के भीतर छिप गया। कुछ ही देर के बाद ठग वापस आए। भाव की रजामंदी जताकर बनिए से कहा कि मुझे मंजूर है। बनिए ने फिर जोर लगाकर कहा,
आपको मंजूर होगा, पर मुझे मंजूर नहीं है। बनिए का इतना कहना हुआ कि भीतर दुबके सैनिक बाज की तरह झपटे और चारों ठगों को पकड़ लिया। फिर मजबूत रस्सियों से उनको झटपट बांध लिया। वे इलाके के नामी ठग थे। राजा जी के सामने बिल्कुल मुकर गए कि बनिया सरासर झूठ बोल रहा है। वे तो उससे पहली बार मिले हैं। राजा जी भी अब असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बनिए से पूछा, तुमने किसी की साख डलवाई थी या नहीं? बनिए ने उत्तर दिया, डलवाई थी हजूर, जरूर डलवाई थी। बही में साफ साफ लिखा है कि साख एक लोमड़ी की। मुखिया के तीनों साथी एक साथ बोल उठे, अन्नदाता, बनिया सरासर झूठ बोल रहा है। यह लोमड़ी कहाँ से आ गई? उस समय तो खरगोश पास से निकला था। ठगों के मुखिया ने उनकी ओर इशारा भी किया था, पर उन्होंने देखा नहीं। बनिए को झूठा साबित करने के लिए वे राजा के चेहरे की ओर देख रहे थे। तब तक बनिया बही खोलकर राजा के सामने जा खड़ा हुआ और कहने लगा, ये तीनों सच कह रहे हैं हजूर। यह देखिए, बही में साफ साफ लिखा है, साख एक खरगोश की। बाकी सारी बातें भी लिखी हुई हैं। गलती माफ करें अन्नदाता, जबान थोड़ी उथल गई थी। खरगोश के बदले लोमड़ी का नाम निकल गया था। राजा ने जोर से ठहाका लगाकर कहा, मैं तुम्हारी गलतियां खूब समझता हूँ, तभी तो तुम्हारा इतना मान रखता हूँ। आज से ही राज्य के खजाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। फिर दीवान की ओर देखते हुए आदेश दिया कि इन चारों के नाक कान काट कर ललाट पर ठग का दाग लगा दो। इन सबकी सारी जायदाद जब्त कर कर अपने राज्य से 100 कोस दूर खदेड़ दो। गनीमत समझो कि इन्हें सूली पर नहीं चढ़ाया गया। राजा ने इतना कहा तो ठगों की मुखिया ने सूली की खातिर बहुत हाथ पैर जोड़े। कहा, नाक कान काटने से बेहतर हमें सूली पर चढ़ा दीजिए महाराज। पर राजा तो नहीं माना, सो नहीं माना। बनिए की बुद्धि का मुकाबला ना ठग कर सकते हैं, ना चोर कर सकते हैं और ना डकैत। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा कर